गंगापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बढ़ई रहा करता। वह बढ़ई अनाथ था। जब वह 2 साल का हुआ तो उसकी माँ मर जाती है और वो बढ़ई बहुत अकेला हो गया। बढ़ई के पिता को बच्चा संभालने नहीं आता। फिर फैसला किया कि मैं शादी कर लेता हूँ, घर व बच्चा दोनों संभालने वाली आ जाएगी। फिर बढ़ई के पिता दूसरी शादी कर लेता है। किसी तरह बढ़ई बड़ा होता है और उसकी सौतेली माँ के 4 लड़की और 1 लड़का हुआ। फिर बढ़ई के पिता पूरे परिवार का ख्याल रखता और धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए और बढ़ई का पिता सबका शादी कर देता है और बढ़ई का सौतेली माँ जो अपने जन्म दिया था एक बेटा को, उसकी पत्नी को बहुत मानती और बढ़ई के पत्नी को नहीं मानती। पर वे बहुत मेहनत करती, घर का पूरा काम वही करती, खाना बनाना और धान कूटना और गेहूं से आटा बनाना और भैंसों को घास डालना, इतना काम रोज करती। इतना काम करने के बाद उसकी सौतेली सास जूठा खाना देती थी। इतना दुख उठाने के बाद अपने मायके नहीं बताई, क्योंकि वे 6 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसके मायके में उसका बहुत जान मान होता था, इसीलिए वे अपने मायके नहीं बताई और ये सारी बातें चिट्ठी द्वारा अपने पति बढ़ई को कहती है। और बढ़ई कलकत्ता में बर्तन बनाने का काम करता था और वह वहाँ अपनी बहुत अच्छा व्यवहार बनाया हुआ था। फिर बढ़ई की पत्नी अपने पति से उसके पास जाने का जिक्र करती है और बढ़ई घर आता है और अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है कलकत्ता। बढ़ई की पत्नी 5 दिन से खाना नहीं खाई थी। वह कलकत्ता पहुंची और अपने पति के साथ खाना खाई और बहुत आराम से रहने लगी। फिर धीरे धीरे बढ़ई के 4 बेटी और 2 बेटा होते हैं। बढ़ई उतना पैसा नहीं कमा पाता जितना उसका खर्चा था, फिर भी जितना था वह उतने में खुश था। यही था कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाया, खर्चा बढ़ने के वजह से घर छोड़ देता है और बढ़ई अपने माता पिता से अलग रहने का बात करता है। फिर उसका पिता बोला, नहीं तुम अलग नहीं रहोगे। पर बढ़ई के पिता अपनी पत्नी की करतूत को नहीं जानता था। उसकी पत्नी अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा की। फिर बढ़ई के पिता काम करने चला जाता तो कई कई दिन तक खाना नहीं देती थी। खाना भी देती तो सबका छोड़ा हुआ जूठा। फिर भी बढ़ई की पत्नी बिना किसी से कुछ बताए वो आधी रात को अपने मायके जाने के लिए निकल जाती है और वे अपने बच्चों को लेकर अपने मायके पहुंचती है। फिर उसकी भाभी जल्दी से अपने ननद को घर में ले जाती है और उसका पूरा कपड़ा निकाल कर उसको नया साड़ी पहनाती है और तब घर से बाहर जाने के लिए कहती है। और 6 भैया की लाडली बहन 2 माह तक रह जाती है अपने मायके। फिर अपने पति बढ़ई को कलकत्ता से बुलवाती है और अपनी पत्नी को अपने घर लेकर आया और उनकी पत्नी की मायके वाले बहुत सारा अनाज देकर विदा कर दिया और वे अपने घर आकर परिवार में बंटवारा करवा लेता है और खुशी खुशी अपनी गृहस्थी चलाने लगे। तो दोस्तों आगे भी हम और अच्छी कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।